कारक। आओ पहचाने। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। प्राची ने अपनी मां को अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। मैं रास्ते जा रही थी कि अचानक मेरी नजर सड़क पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते बीचों बीच गाय एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पड़ी एक टहनी उठाया और बछड़े उस टहनी हटाने लगी। आओ जाने। तो आपने उपरोक्त वाक्यों को पढ़कर समझने का प्रयास किया, किंतु असफल हुए। जब आप प्राची की बात समझ नहीं पाए तो उसकी मां क्या समझी होंगी। तब मां ने प्राची से कहा, धीरे धीरे बोलकर दोबारा घटना सुनाओ। इस बार प्राची ने बताया, मैं रास्ते से जा रही थी कि अचानक मेरी नजर सड़क पर पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच गाय का एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पर पड़ी एक टहनी को उठाया और बछड़े को उस टहनी से हटाने लगी। अब आपने समझा कि दूसरी बार प्राची की बात इतनी स्पष्ट क्यों है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार उसने अपनी बात को समझाने के लिए शब्दों को आपस में जोड़ने वाले का, पर, में, से, को आदि का प्रयोग किया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वही कारक कहलाता है। कारक को कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहा जाता है। कारक के 8 भेद हैं। कारक: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। 1. कर्ता कारक। रेयांश ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक किसने पढ़ी? रेयांश ने। पढ़ने का काम करने वाला रेयांश है, अतः रेयांश इस वाक्य का कर्ता है। इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। 2. कर्म कारक। राजन ने राम को खूब दौड़ाया। राजन ने किसे दौड़ाया? राम को। यहां कर्ता राजन राम को दौड़ाने का काम कर रहा है, अर्थात कर्ता जो काम करता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। 3. करण कारक। मां चाकू से फल काटती है। मां किससे फल काटती है? चाकू से। क्रिया को करने के लिए चाकू साधन है, अतः यह करण कारक है। इस प्रकार कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरा करे वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं से, के द्वारा। 4. संप्रदान कारक। मामा नायरा के लिए खिलौने लाते हैं। खिलौने किसके लिए लाते हैं? नायरा के लिए। यहां क्रिया नायरा के लिए की जा रही है, अतः जिसके लिए की जाए वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं के लिए, को। 5. अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते कहां से गिरते हैं? पेड़ से। यहां पत्ते का पेड़ से अलग होने का भाव है, अतः जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। 6. संबंध कारक। यह घर अर्णव का है। यह घर किसका है? अर्णव का। यहां अर्णव और घर के बीच संबंध बताया जा रहा है, अतः जहां एक शब्द का दूसरे से संबंध बताया जाए वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की।
7. अधिकरण कारक। पतीले में दूध रखा है। दूध कहाँ रखा है? पतीले में। पतीले में क्रिया के स्थान का संकेत कर रहे हैं, अतः क्रिया का आधार या स्थान ही अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं में, पर। 8. संबोधन कारक। अरे, तुम कितना शोर मचा रहे हो। इस वाक्य में अरे का प्रयोग संबोधन के रूप में किया गया है। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं हे, अरे। ध्यान रखें, कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जैसे वह लड़की मूल रूप, उस लड़की ने कारक लगने पर। हमने सीखा कारक, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का मूल रूप बदल जाता है।